फिजिक्स का अड्डा। आज का जो लेक्चर है बेसिकली लाइक क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर नंबर 12। और आज का टॉपिक क्या रहेगा उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की और हमने पढ़ा था बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जब हमने चार्ज में स्टोर किया था प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि एक साइड क्या आया था पॉजिटिव और एक साइड क्या आया था नेगेटिव आया था। ठीक है, इनको हमने बीच में जो इनके बीच का मीडियम था बेसिकली वैक्यूम हमने ले लिया था, एयर ले लिया था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये वाला चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज है नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेगा, ये भी इधर को फोर्स लगाएगा, एक ये भी क्या लगाएगा इधर को फोर्स, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे फिर आपस में चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, स्टिक हो जाएंगे। तो अब हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि क्या ना हो स्टिक, अगर स्टिक हो गए तो क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इन पैरेलल प्लेट को स्टिक ना होने देने के लिए क्या किया गया, कुछ एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, या कुछ हमने कुछ ऐसा किया कि ये चीजें हमने इनको क्या नहीं होने दिया, चिपकने नहीं दिया। अब एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने नट से टाइट कर दिया, इसको मैंने नट से टाइट कर दिया, फिक्स कर दिया, ना ये इधर को जा सकता है ना ये इधर को जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन क्या किया गया, एक मीडियम को लाके इनके बीच रख दिया गया। कोई एक सपोज मेरे पास कोई एक मीडियम था, इसको उठाया मैंने और इसके बीच क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कोई मटेरियल को क्या लाया, इसके अंदर रख दिया और उसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। और वो मटेरियल क्या कहलाया, बेसिकली उस मटेरियल को बोला गया डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या बोला गया उस मटेरियल को, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और क्यों सिर्फ ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने यूज किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, क्यों इसको हमने रखा, आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। So we have that dielectric material। तो dielectric material आखिर है क्या, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो dielectric material ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर और एक होते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कंडक्टर है, बिल्कुल नहीं, ये कंडक्टर नहीं है। बहुत सारी बुक्स में क्या बोला गया है, बहुत मतलब पहले काफी इसमें क्या बोला था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली क्या है, इंसुलेटर है। तो क्या इंसुलेटर है, इंसुलेटर भी नहीं है। अच्छा, बात आई सेमीकंडक्टर की, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर नहीं है, तो सेमीकंडक्टर भी है नहीं है। तो आखिर ये है क्या, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हमने क्या पढ़ा, हमारे पास बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स के क्या थे मटेरियल थे, कंडक्टर थ्री टाइप्स के थे, वन इज कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अब अगर यहां पर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी हमारे पास एक टाइप का और मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक ना ही क्या है कंडक्टर है, ना ही इंसुलेटर है, ना ही क्या है सेमीकंडक्टर, कुछ भी नहीं है। डाइलेक्ट्रिक का क्या है, एक अपना अलग टाइप ऑफ मटेरियल है। ठीक है, और कैसा मटेरियल है, देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है विच डू नॉट अलाउ current or charges flowing through it। ठीक है, क्या एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा टाइप ऑफ मटेरियल है विच डू नॉट अलाउ करंट और चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट, जो चार्ज को भी अपने करंट या चार्ज बेसिकली चार्ज को या करंट को फ्लो नहीं देता अपने। ठीक है, बट इसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है, डेवलप होता है। बट क्या कर सकता है, इसमें क्या हो सकता है, डेवलप इलेक्ट्रिक, मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ मटेरियल है जो करंट को तो पास होने नहीं दे रहा या चार्ज को तो पास होने नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर
करंट को तो पास नहीं होने दे रहा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट या डेवलप होने दे रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो व्हिच डू नॉट अलाउ करंट और चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होना था इसको, इंसुलेटर। बट डेवलप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर रहा है, तो ये इंसुलेटर ही नहीं हुआ। अब ना ये करंट फ्लो होने दे रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब है कंडक्टर तो हो नहीं सकता क्योंकि पास नहीं दे रहा, होने दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट, पास नहीं होने दे रहा तो इंसुलेटर भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये नॉन कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली क्या है, a type of material which do not allow current or charge flowing through it but develop some electric field and due to which some electrostatic force is there, और जो बेसिकली क्या है, नॉन कंडक्टर। So if I want to define what is dielectric material, so it is a type of material. A dielectric is a substance which does not allow the flow of charges through it, okay, but permit them to exert electrostatic force on one another through it. ठीक है, basically it is a non-conductor. मैंने बताया आपको कि dielectric material is a type of material which do not allow to what, which do not allow, ये ना इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देता है अपने अंदर। ठीक है, अब और लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो फ्लो नहीं हो रहा लेकिन क्या होने देगा, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो इट मींस देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे फिर क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे चार्जेस पे वो क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहता हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहता हूं। ठीक है, एग्जांपल अगर बात करूं, जैसे मेरे पास ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, माइका है, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज अ व्हाट, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर नॉन कंडक्टर्स। ओके, now let's talk about the types of dielectric materials. So we have two types, one is polar and the second one is non polar. ठीक है, we have two types of dielectric material, that one is polar and second one is non polar. अब what is polar, polar होता क्या है एक्चुअली। अब देखिए हमारे पास पोलर का बेसिक मीनिंग क्या है कि कोई हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो सेंटर ऑफ मास, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये इनके जो सेंटर ऑफ मास होंगे, दोनों के सेंटर ऑफ मास होंगे, वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करते। कोइंसाइड करने का मतलब है, कोइंसाइड क्या है समझिए, जैसे ये क्या था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अगर ये कोइंसाइड होंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों एक इधर को लाया मैं, जैसे मेरे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करने का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो पोलर क्या करते हैं, वो कोइंसाइड नहीं होते हैं। ठीक है, वो कोइंसाइड नहीं होते, कोइंसाइड होने का मतलब ऐसे नहीं होते। तो उनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, वहां पर सेपरेशन होगा ही होगा। ये सेंटर ऑफ मास हो गया पॉजिटिव का, ये सेंटर ऑफ मास हो गया नेगेटिव। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा कुछ ना कुछ दोनों के बीच क्या रहेगी, डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगी। इसका मतलब द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव डज नॉट coincide with the center of mass of negative charge। ठीक है, पहली बात कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसको लिखने का तरीका देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये कुछ ऐसे हो सकता है, कैसे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस, कुछ सेपरेशन होगी ही होगी। या अगर इसको प्लस लिख लूं, इसको माइनस लिख लूं, इसको माइनस लिख लूं, इसको प्लस लिख लूं, तो दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, दोनों के बीच कुछ ना कुछ मतलब सेपरेशन है ही है। अब देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, डायपोल मोमेंट पढ़ा था मैंने, डायपोल मोमेंट क्या होता है, P = क्या पढ़ा है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, दैट इज 2AQ। ठीक है,
मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होगी, इट मींस इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जरूर होगा। तो सेकंड क्या बोलेंगे, इट हैज सम परमानेंट डायपोल मोमेंट। इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। थर्ड चीज, एक और इंपॉर्टेंट है, इनका जो शेप होता है वो बेसिकली क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। जो इनका शेप होता है वो बेसिकली क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। एग्जांपल की तो एग्जांपल बेसिकली जैसे हमारे पास HCl है, क्या है हमारे पास HCl है, तो HCl इज द एग्जांपल ऑफ पोलर मटेरियल। तो पोलर मटेरियल में क्या होता है, देखिए H में क्या है, जैसे ये है, दो मेरे पास Cl है और ये क्या है H, ठीक है, तो दोनों कुछ इस टाइप से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको हम, पोलर मटेरियल। ठीक, अब बात करेंगे हम किसकी, नाउ द सेकंड थिंग इज नॉन पोलर। जैसे अच्छा एक बात, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो किससे बने होंगे, नॉन पोलर मटेरियल से बने होंगे, उनको बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या होगा, जैसे एक प्लस है, वही बात करूंगा, सेंटर ऑफ, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। तो नॉन पोलर के केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड कर देंगे, ऐसे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। पोलर के फॉर्म में जहां थे यही रहेगी, कुछ ना कुछ सेपरेशन था दोनों में, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो ये क्या करेंगे, कुछ हमें ऐसा देंगे, ऐसा हमें कुछ क्या देंगे, ऐसा देंगे, ऐसा शेप देंगे या कुछ ऐसा देंगे, ठीक है। तो ये इनको हम बोलेंगे नॉन पोलर मटेरियल। इसमें बेसिकली क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव कोइंसाइड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव, इसको क्या करता है, कोइंसाइड करता है। अब कोइंसाइड करता है, देखो अगर अब देखो दो थे यहाँ पे, अब दो मिलके क्या हो गए, एक हो गए, इनसाइड कोइंसाइड कर लिया। कोइंसाइड होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे 2a था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो दोनों के बीच जो सेपरेशन था 2a, अब उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0, क्या होगी, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = 2a³। अब यही 0 है तो पूरा डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। तो सेकंड चीज इसमें क्या होगी, जो इसका क्या होगा, डायपोल होगा, डायपोल मोमेंट वो बेसिकली क्या होगा, 0। क्या, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा किसका, नॉन पोलर मटेरियल्स का, वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। हर चीज अगर बात करूं तो इनका जो शेप होता है बेसिकली वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होगा। इनका जो शेप होगा बेसिकली क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। अगर बात करूं पोलर का, तो पोलर का जो डायपोल मोमेंट होता है लगभग 10⁻³ कूलम मीटर की रेंज का होता है, जबकि इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि डायपोल मोमेंट का, कि पोलर का कितना होता है और नॉन पोलर का कितना होता है। अगर बात करो इसके एग्जांपल की, तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे H2 है, ठीक है, H2 है आपका, O2 है, ये सारे के इसके एग्जांपल है नॉन पोलर के। सो ये जो है ये क्या है, मोलर मॉलिक्यूल भी मैं कह सकता हूँ, बेसिकली अभी बात की मैंने मोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल से जो भी डाइलेक्ट्रिक बने होंगे उनको बोलूंगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये क्या है, सब पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल से जो भी हमारे पास क्या बने, डाइलेक्ट्रिक बने, दे आर नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। व्हाइल जो ये और जो डाइलेक्ट्रिक इससे मिलके बने हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, दैट दे आर नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक materials। Now we'll discuss what is the polarization of non-polar dielectric। तो polarization का मतलब क्या होता है, separation of positive और negative charges का। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाए और नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाए, तो दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। तो मैं अभी फिलहाल पोलराइजेशन किसका कर रहा हूं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का कर रहा हूं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये मेरे पास क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं। अब मुझे इसका क्या करना है, पोलराइजेशन करना है। तो पोलराइजेशन करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें किसको किस में रख दिया, सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्या किया मैंने, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को मैंने क्या कर दिया, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो दिस इज प्लस 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 प्लस, दिस इज माइनस 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 माइनस,
ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोल दिया मैंने ए नॉट, और दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू है। अब इसके अंदर में क्या कर दी, ये मॉलिक्यूल क्या रख दिए, कैसे भी रख लो आप, माइनस प्लस कैसे भी फॉर्म हो सकते, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपने देखना पोलराइजेशन करना है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये पूरी प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरी प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इट मींस ये कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा, दैट इज माइनस और प्लस, ठीक है। सेकंड, ये माइनस है, ये माइनस था, यहां पे कुछ ऐसा है, अब ये माइनस तो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये कुछ क्या बनेगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी। सेम यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। सेम यहाँ पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, सेम ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। देखिए जो हमारे पास ये क्या थे, इनिशियली क्या थे, नॉन पोलर थे, क्या थे, नॉन पोलर। जब मैंने इसको क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो आप देख सकते हैं इसमें कन्वर्ट हो गए पोलर मटेरियल में, क्या हो गए, पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो गए, कन्वर्ट कर हो गए। तो दिस इज नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इनके बीच, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, इनके बीच जो होगा कुछ ना कुछ इनका, देखिए आप, कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, ठीक है। कब, जब हम इसको क्या कर देंगे, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर देंगे, प्लेस कर। So why we are actually using the dielectric between the two parallel plate? तो देखिए आज हम बताएंगे क्यों हम यूज करते हैं। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करें किसी भी दो पैरेलल चार्ज प्लेट के बीच, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो उसमें क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस किसमें आएगा, पोटेंशियल में आएगा। अब अगर पोटेंशियल में चेंज आया है, तो मींस कहीं ना कहीं चेंज किसमें आएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, ये हमारे पास क्या है, कुछ हमने क्या कर रहे हैं, एक दो पैरेलल प्लेट ही मान लेता हूं मैं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक में क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक हो गया, और एक में पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। एक में पूरा पॉजिटिव और एक में पूरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसके बीच क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक, अब पोलराइजेशन तो मैंने आपको बताया था, सीधे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल रख दिए, तो ये हो गया। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस हो गया, ये भी हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, कुछ एक्सटर्नल फील्ड क्या रखा है जो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें मैंने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी वजह से क्या होगा, इसका पोलराइजेशन हो गया। कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर पोलर रखे, नॉन पोलर रखे, कुछ टाइप से हो जाएगा। फिर देखिए, अब देखिए ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसकी साइड आ जाएगा, अब पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, आप देख रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पे भी एक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जनरली बात करूं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो क्या यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, नहीं था। क्या हुआ, जब हमने किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसमें रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ड्यू टू दिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब होता है जो पहले नहीं था, कुछ चेंजेस हुए, उसकी वजह से वो क्या हो गया, वहां पर जनरेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। एंड दैट इज जस्ट इन, ये तो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखूं तो क्या है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने ले ली एक पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है, ये क्या थी, एक नेगेटिव प्लेट थी, ठीक है।
इसके बीच मैंने क्या रख दिया था, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, तो क्या होगा उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया। जनरली ये देख रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं इससे पहले ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये क्या था, पहले एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ऑलरेडी ई नॉट, जो जीरो के बराबर नहीं था। अब ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो पोलराइजेशन हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और दैट इज जस्ट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं क्या निकालूं, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric, क्या होगा वो देखिए, यहां पे देखिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी कुछ और होगी, और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी, सर पे चार्ज डेंसिटी कुछ और होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बड़ा होगा, किससे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा, दैट इज ई नेट, वो क्या आएगा, अब क्योंकि ये बड़ा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो कोई चीज से कोई चीज, अगर किसी चीज से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसका मतलब वो चीज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अच्छा, इसी चीज को हम बेसिकली अगर जनरली अगर हम डिनोट करते हैं तो हम डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दैट इज आल्सो नोन एज कप्पा, के कप्पा इसका क्या है, साइन है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या देता है हमें, रेशियो देता है जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था और अपॉन जो क्या हुआ है, चेंज, विज्ञान में लिखूं, इट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो अगर यहां से एक चीज ले लूं, K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E नॉट माइनस E I, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ है, तो अगर उसकी वैल्यू निकालो तो E नॉट माइनस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज E नॉट अपॉन K। मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितना रिड्यूस हुआ है, तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, ई नेट कितना रिड्यूस हुआ है, वो क्या हुआ है, k टाइम 1/k टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो ई नेट इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन k। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और कितना टाइम हो रहा है, 1/k ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक और चीज है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो क्या इसकी वजह से पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, जरा उसके बारे में डिस्कस करें। तो चेंज इन पोटेंशियल, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, कितना, पहले इनिशियली था E नॉट, अब कितना हो गया, E नॉट अपॉन K, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा, उसके बारे में डिस्कस करें। तो अगर सपोज ये डिस्टेंस को मैं बोलूं d है, ये डिस्टेंस क्या है, d है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है या V का जो बेसिकली जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा, E इनटू d। अगर बात करूं विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या होगा, V इज इक्वल्स टू E नॉट इनटू d। इट इज बिकॉज कब होगा ये, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब मैंने क्या कर रहा है, विद डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनसाइड द प्लेट, सपोज मैंने बोला कितना हो जाएगा, सपोज वो हो गया आपका V नॉट, ठीक है, वो क्या हो गया, या ये काम करता हूं, इसको V नॉट ले लेता हूं मैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो कितना हो गया, V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इनटू d, ठीक है। अब विद डाइलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू
क्या V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। और डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या चेंज आ जाता है, उसमें क्या चेंज आ जाता है, वो क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू, और इसकी वैल्यू क्या है, E नॉट इंटू डी की वैल्यू है V नॉट, तो ये क्या हो जाएगा V नॉट अपॉन। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो रहा है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के तो जो पोटेंशियल भी होगा वो क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा ओरिजिनल पोटेंशियल के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कितना हो रहा है 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हाट हैपेंड, फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड बाय 1/k टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अब क्या एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया इसका इफेक्ट कैपेसिटेंस में क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट कैपेसिटेंस में क्या पड़ेगा। तो अगर बात करूं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, देखिए अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करूं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस का वो क्या हो जाएगा, चार्ज इन प्लेट क्यू, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पे कितना चार्ज है प्लस क्यू अपॉन V नॉट क्या था, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस था। अब देखिए अगर जब मैंने क्या कह दिया विद डाइलेक्ट्रिक तो जो न्यू कैपेसिटेंस है अगर इसको मैं बोलता था C नॉट, ठीक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक वी हैव द कैपेसिटेंस C नॉट, ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना है C नॉट है, and that is Q upon V नॉट, or that charge in a positive plate upon potential, original potential। अब विद डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है उसमें कुछ चेंज आ सकता है, तो मैंने बोला क्या है विद डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस इज C, ओके। अच्छा C तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, विदाउट विद डाइलेक्ट्रिक Q चार्ज सेम रहा, चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या विद डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस में पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, आप देख सकते हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू V नॉट अपॉन, अगर k को यहां इंक्लूड कर दूं तो क्या आ जाएगा k अपॉन V नॉट इंटू, और Q अपॉन V नॉट क्या है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस की क्या है वैल्यू है। तो अगर जो न्यू कैपेसिटेंस होगा, न्यू कैपेसिटेंस वो क्या होगा, C इज इक्वल टू C नॉट इंटू K, या K टाइम ऑफ C। जो न्यू कैपेसिटेंस है वो क्या है, C इज इक्वल टू K टाइम ऑफ C नॉट इनटू कोई चीज अगर हो रही है तो इसका मतलब है यहां पर कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस विल व्हाट इंक्रीज बाय K टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया कितना टाइम्स, K टाइम्स। तो और जनरली भी देखा अगर पोटेंशियल कहीं पे डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या है, उसका कैपेसिटेंस ऑलरेडी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो हमने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोले हैं जनरली, डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या करा था, किसी दो पैरेलल प्लेट के बीच रखा हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस हुआ, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, रिड्यूस हो गया। लेकिन देखें एक नई चीज हमें मिली, उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से मेरे पास जो कैपेसिटेंस था उस प्लेट का, उसका क्या हो गया, वो बढ़ गया, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और कितना होगा, K टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक की हेल्प से हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो सबसे पहली बात ये इसको क्या करेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम स्टिकिंग, स्टिक नहीं होंगे। फायदा क्या रहा देखो डाइलेक्ट्रिक का, फर्स्ट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, नहीं इधर को आएंगे ना इधर को आएंगे, तो फर्स्ट इट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टिकिंग, ये स्टिक नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं। सेकंड देखो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस हो गया, वो क्या हो गया, इंक्रीज, तो इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो गया। थर्ड मोर स्टेबल, अब ये क्या हो गया, विद द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था या जो कैपेसिटर था वो क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो फायदे क्या रहे, देखो प्रिवेंट फ्रॉम स्टिक, स्टिक नहीं होंगे अब, ठीक है, स्टिक नहीं होंगे तो खराब नहीं होंगे, ठीक है, लाइफ बढ़ेगी। सेकंड कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में। थर्ड मोर स्टेबल हो गया। तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का आज का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और क्या क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं अगर हम पार्शियली किसी
छोटा सा पार्ट अगर किसी पैरेलल प्लेट के बीच जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, नॉन कंडक्टिंग प्लेट को डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या इफेक्ट आएगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को